हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ब्रीथ और बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सर्किल ब्रीथ में जितनी भी जो क्वेश्चन होती है हम लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछता है, आज मैं क्लियर करवाऊंगा। आप लोग वीडियो के लास्ट अंत तक बने रहें। और आइए चलिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग समझते हैं कि ब्रीथ, ये आपका क्या है? ब्रीथ है। क्या है? ब्रीथ है। ओके बच्चों, ब्रीथ में देखना है कि ये मेरा हो गया सेंटर, जिसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं तो ये मेरी क्या रहती है? व्यास हो जाती है। इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। अब ब्रीथ की बड़ी जीवा, यानी कहने का मतलब है कि ब्रीथ की बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं। ठीक है, इसको जीवा ही बोल सकते हैं। ब्रीथ की बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और ब्रीथ का आधा जो व्यास होता है उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, और ब्रीथ का जो बाहर बाहर वाला जो भाग हो गया उसको हम लोग नाम देते हैं परिधि बोलिए या फिर परिमिति बोलिए। क्या बोलिए? परिधि बोल सकते हैं या फिर परिमिति बोल सकते हैं। ओके, और अंदर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। ओके बच्चों, तो सबसे पहली बात है कि हम लोग को जब ब्रीथ पढ़ रहे हैं तो ब्रीथ में हम लोग को व्यास का फॉर्मूला पता होना चाहिए, परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब तक हम लोग को फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है तब तक हम लोग ब्रीथ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए बच्चों, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए, सबसे पहली बात है कि हम लोग पहले ब्रीथ का जो क्वेश्चन है, पहले फॉर्मूला हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ब्रीथ का व्यास का फॉर्मूला होता है बच्चा 2 गुने त्रिज्या। क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या। ठीक है, या इसको 2 गुने आर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर ब्रीथ का व्यास होता है ब्रीथ का त्रिज्या बराबर, ब्रीथ का त्रिज्या का फॉर्मूला होता है बच्चों व्यास का आधा, व्यास बटा में 2, यानी कि डी बटा में 2 होता है बच्चों। ठीक है, फिर ब्रीथ का क्षेत्रफल, ब्रीथ का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। फिर ब्रीथ की परिधि, ब्रीथ की परिधि, ब्रीथ की परिधि होता है बच्चों 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि यदि किसी ब्रीथ की त्रिज्या 2r हो, यहाँ कह रहा है यदि किसी ब्रीथ की त्रिज्या कितना बच्चों? 2r हो तो उसकी परिधि क्या होगी? उसकी परिधि क्या होगी? ओके बच्चों, ऑप्शन में आपका दिया रहेगा पाई आर, बी में दिया हुआ है 4 पाई आर, सी में दिया हुआ है बच्चों 2 पाई आर, और डी में दिया है बच्चों 1/2 पाई आर। ओके, चलिए, यानी कि हमारा क्वेश्चन इस टाइप से था कि यदि किसी ब्रीथ की त्रिज्या 2r हो तो उसकी परिधि क्या होगी। आपके सामने ऑप्शन है बच्चों, तो कैसे सॉल्व कीजिए? आइए हल। ठीक है, हल बराबर हो जाएगा। सबसे पहले देखना है कि हमको ब्रीथ की परिधि पूछ रहा है बच्चों, तो ब्रीथ की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है, यानी कि 2 पाई आर। तो 2 पाई के 2 पाई रहते हैं बच्चों, और आर का जो आर जो दिया हुआ, कितना दिया हुआ? त्रिज्या 2r दिया हुआ, तो यहाँ 2r कर सकते हैं। तो 2 दूनी कितना होगा? 4r पाई, यानी कि 4 पाई आर कर सकते हैं, 4 पाई आर बच्चों। ये मेरा क्या हो गया? देखिए इसमें ऑप्शन में है बच्चों, यानी कि हाँ बी वाला, यानी बी वाला मेरा आंसर क्या हो गया? सही हो गया। ओके बच्चों, समझ में आ रहा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि यदि किसी ब्रीथ की यदि किसी ब्रीथ का व्यास डी दिया बच्चों, यदि किसी ब्रीथ का व्यास कितना दिया हुआ? डी हो तो उसकी परिधि कौन होगी? ऑप्शन में दिया हुआ बच्चों ए में पाई डी, बी में दिया हुआ बच्चों 2 पाई डी, सी में दिया हुआ बच्चों 1/2 पाई डी, और डी में दिया हुआ बच्चों 4 पाई डी। ओके, तो इसमें देखना है हम लोग को कि यदि किसी ब्रीथ का व्यास डी हो, यानी कि ब्रीथ का व्यास क्या दे दिया है? डी हो, तो उसकी परिधि क्या होगी। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हल। आपको बताए थे कि ब्रीथ का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है बच्चों। और आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जब भी हम लोग ब्रीथ से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं तो कभी क्वेश्चन व्यास में नहीं बनता, जब भी बनता त्रिज्या बनता है।
तो व्यास हमको दिया हुआ बच्चों, यानी कि व्यास हमको आर 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 चाहिए, तो आर का फॉर्मूला क्या बच्चों, डी बटा टू, यानी कि डी बटा टू, यानी कि आर मेरा डी बटा टू आ गया। तो 2 पाई इंटू आर की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं बच्चों, डी बटा टू रख सकते हैं। तो 2 से 2 क्या आ गया, कट गया, तो कितना आ गया, पाई डी, यानी कि पाई डी। यानी कि देखिए बच्चों ऑप्शन में क्या मिल रहा है, यानी ए वाला ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि मेरा आंसर ए वाला सही हो गया। ओके बच्चों, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये सब एग्जाम में आपको आएगा बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि यदि किसी वृत्त की परिधि दिया हुआ बच्चों सी है, सी हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, थर्ड क्वेश्चन बच्चों, यदि किसी वृत्त की परिधि सी हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। तो अगर ऐसा सिचुएशन में आपका क्वेश्चन दे तो कैसे निकालिएगा बच्चों, आइए यहाँ लिखेंगे हल। आपको क्या दिया है, परिधि। तो अगर क्वेश्चन में देखिए कि सबसे पहले कि यदि किसी वृत्त की परिधि दिया हुआ है, तो परिधि दिया रहेगा तो परिधि का फॉर्मूला रखेंगे, अगर क्षेत्रफल रहेगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ परिधि दिया हुआ मेरा कितना सी, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों कि आपको यानी निकालना है, क्या आर निकालना है। तो यहाँ पर सी बटा 2 पाई छोड़ के नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 पाई, यहाँ बच गया क्या आपका, आर बच गया, यानी आर आपका कितना आ गया, आर आपका आ गया सी बटा 2 पाई, कितना आ गया, आर बराबर सी बटा 2 पाई, यानी कि आपका बच हो गया वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका इस टाइप से है, क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि किसी वृत्त की परिधि सी हो और उसका व्यास, यानी कि वृत्त की फोर्थ क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की परिधि दिया हुआ बच्चों सी और व्यास दिया हुआ बच्चों 2d, कितना दिया हुआ 2d, तो बताइए कि कौन सा संबंध सत्य है, कौन सा संबंध सत्य है। यानी कि ऑप्शन दिया बच्चों ए में, ऑप्शन में दिया सी बराबर 2 पाई डी, और बी में दिया हुआ बच्चों आपका सी बराबर पाई डी, और सी में दिया हुआ बच्चों आपका सी बराबर 4 पाई डी, और डी में दिया हुआ बच्चों आपका क्या, सी बराबर 1/2 पाई डी। ओके बच्चों, इस टाइप से दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यदि वृत्त की परिधि सी है और व्यास कितना है 2d है, तो कौन सा संबंध सत्य है इसमें। तो आपको जांच करना है बच्चों, कैसे जांच करेंगे, आइए हम लोग जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। वृत्त की परिधि क्या फॉर्मूला था बच्चों, 2 पाई आर होता है, और आपको ये व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या चाहिए ना हमको, तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे कि व्यास में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट गए, यानी कि आर आपको कितना आ गया, डी आ गया, ठीक है। अब वृत्त की परिधि दिया हुआ है कितना, सी दिया हुआ है, सी 2 पाई, और आर की जगह पे क्या रखेंगे, डी, तो सी बराबर 2 पाई डी। देखिए तो बच्चों कौन सा संबंध सत्य हो रहा है इस ऑप्शन में, सी पाई डी हो गया, ठीक है। यहाँ पर सी पाई डी हो गया, सी 4 पाई डी हो गया, सी 1/2 पाई डी हो गया, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन मिल रहा है ए वाला, यानी कि सी बराबर 2 पाई डी, यानी कि आपका ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात कितना दिया हुआ, 4:9 है, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा, परिधि का अनुपात बताइए, ठीक है बच्चों। चलिए कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 4:9 है, तो परिधि का अनुपात बताइए बच्चों, ठीक है। परिधि का अनुपात कैसे बताएंगे बच्चों, सबसे पहले देखना है हम लोग के, यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, यानी कि त्रिज्या 4 वाले वृत्त की परिधि, त्रिज्या 4 वाले वृत्त की परिधि क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर होता है, क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई की जगह कितना, आर की जगह कितना रखेंगे बच्चों, आर 4 रखेंगे, तो 2 × 4 पाई हो जाएगा, ठीक है।
2 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई हो गया बच्चों। फिर उसी प्रकार रखेंगे 9 त्रिज्या वाले, यानी लिखेंगे 9 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है परिधि का, तो 2 गुना में आर की जगह 9 रखेंगे तो 9 दूनी कितना आ गया 18 पाई आ गया बच्चों, ठीक है। अब कह रहा निकालना आपको कि परिधि का अनुपात बताइए, परिधि का अनुपात। तो क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पे परिधियों का अनुपात, परिधियों का अनुपात बच्चों। तो परिधियों का अनुपात क्या करेंगे बच्चों कि पहला परिधि जो आया निकाल के और दूसरा परिधि, दोनों में क्या करेंगे डिवाइड करना। अनुपात का मतलब होता है बट्टा बच्चों, अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टा होता है, भागा, ठीक है। काटिए, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 चको 8 और 2 9 18, यानी कि आपका वृत्त का परिधि का जो अनुपात में आंसर आया वो अनुपात है 9, यही आपका क्या होगा बच्चों आंसर होगा। ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये सारा बेसिक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ विधि से रिलेटेड। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात की जिनकी त्रिज्या निम्नलिखित है। कह रहा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिनका त्रिज्या दिया हुआ है बच्चों कितना 14 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यानी बच्चों कह रहा है कि वृत्त का परिधि ज्ञात करें जिनका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। तो वृत्त का परिधि क्या होता है बच्चों 2 पाई आर होता है, आर हमको पता है बच्चों आर बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो जहाँ आर है वहाँ क्या रखेंगे 14 रख देंगे हम लोग। तो 2 पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों 22/7, आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आर का जगह कितना रखेंगे 14, तो 2 से कटेगा 7 दूनी 14, तो कितना 22 दूनी 44, 44 में 2 से गुना करेंगे तो कितना बच्चों 88 सेंटीमीटर। ये जो आपका आंसर आया क्या गया वृत्त की परिधि निकल गया बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वृत्त से परिधि से रिलेटेड क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लिए बच्चों। थोड़ा सा क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन आता है बहुत सारे एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि वृत्त की क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है आपका कितना, जो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें देख लेता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पाई आर स्क्वायर, यानी बच्चों आपका वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की व्यास बताइए। क्या पूछ रहा है बच्चों, व्यास पूछ रहा है आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम क्या बताए हैं कि जो दिया रहेगा यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पाई का वैल्यू आप लोगों को तो पता है बच्चों, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, गुना में आर स्क्वायर बराबर में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहाँ रहा बच्चों 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा में छूट के आ जाएगा 22/7। तो आर स्क्वायर बच्चों हो गया 154 बटा में 1 गुना में पलट जाएगा बच्चों 7 ऊपर और 22 नीचे आ जाएगा। तो 22 7 54, 7 बार में कट गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ होगा आर स्क्वायर 7 में अगर 7 से गुना करते हैं तो 49 होता है। तो आर यहाँ पर आएगा रूट स्क्वायर जो बगल में रूट चल जाएगा 49, तो 49 का वर्गमूल कितना आता है बच्चों 7 आता है, यानी आर बराबर कितना आ गया 7। तो आपको व्यास में पूछ रहा है, ये मेरा आर आया है, यानी कि त्रिज्या ये कितना 7 सेंटीमीटर। तो व्यास का फॉर्मूला क्या था, दोगुना, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो क्या करेंगे व्यास निकालने के लिए, डी निकालने के लिए 7 गुना में 2 बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, क्या हो गया बच्चों व्यास हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा। ये जो आपका बेसिक वृत्त रिलेटेड क्वेश्चन बेसिक था बच्चों, ठीक है। ओके, मैं अगला क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, बेलन हो गया, उसके बाद हम लोग आयतन के बेलन गोले के बारे में पढ़ेंगे, छिन्नक के बारे में पढ़ेंगे, बारी बारी करके सारा बेसिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।